हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं। मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट। मंथली आई फ्लाइंग पिजन मैगज़ीन के सेगमेंट उड़ान है पहचान में आज मुहर्रम से पहले हम यहाँ पर आए थे। मोची दरवाज़ा कदीमी इलाका है, कदीमी माहौल है यहाँ पर। तो कल से यहाँ पर जो है ये तमाम तर मुहर्रम के जो सिलसिले कार शुरू हो जाएगा और यहाँ से ज़रा जो गुज़रना आना जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये निसार हवेली और मुबारक हवेली वाला इलाका मोची दरवाज़ा कदीम लाहौर, ये वहाँ पर हम मौजूद हैं। ये आपको शायद समझ भी आ रही होगी मुकम्मल। जो लोग अंदरून लाहौर से जिनका ताल्लुक़ है वो तो बिल्कुल इसको समझ सकते हैं, इस एरिया को। तो हम यहाँ पर आज मौजूद हैं और यहाँ पर हम लाहौर के एक सीनियर शख्सियत हैं, बहुत ही पुरानी और बड़ी अहम शख्सियत हैं लाहौर की, उस्ताद सौलत सलीम साहब। हम उनके पास यहाँ पर आ जाएं तो वो ख़ुद तो चूँकि अब अमेरिका में होते हैं, यहाँ पर होते नहीं, तो ज़ाती तौर पे उन्होंने जो शौक़ छोड़ दिया तो, लेकिन शागिर्द हज़रात जो हैं उनकी छत पर थोड़ा बहुत शौक़ वगैरह करते हैं। तो और उसके साथ साथ आजकल ये यहीं पर हैं, तो आजकल ज़रा टाइम दे रहे हैं अपने शागिर्दों को भी और गेम को भी, अपने दोस्तों को भी। तो हमारे साथ मौजूद हैं आज। हमारी खुशनसीबी है कि हम उनके साथ हैं और उनसे हम कुछ बात करेंगे कबूतरबाजी के हवाले से। बहुत ही ज़बरदस्त उस्ताद हैं लाहौर के, तो स्पेशली लाहौर के तो जितने भी कबूतर परवर हज़रात हैं उनको नाम से जानते हैं और उनको पहचानते हैं अच्छी तरह से। लेकिन जो लोग आज बाहर से देख रहे हैं उनके लिए भी मेरा ख्याल ये शख्सियत जानी पहचानी ज़रूर होगी, लेकिन ये मीडिया से थोड़ा गुरेज करते रहे हैं, आज तक मीडिया पर ज़्यादा सामने नहीं आए। तो हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए जो नए कबूतर परवर उनके लिए ये नया चेहरा भी होगा। लेकिन ये इंतहाई सीनियर उस्ताद हैं लाहौर के और उस इलाके के उस्ताद हैं जिस इलाके में कबूतरबाजी करना मुमकिन ही नहीं होता। अंदरून लाहौर के ये उस्ताद हैं, उस्ताद साकिब बाबा साहब हमारे साथ हैं और हम चलते हैं उस्ताद सौलत सलीम साहब की तरफ और साथ हमारे मौजूद हैं उस्ताद कामिल जैदी साहब भी। तो अब ये उस्ताद जी अस्सलाम वालेकुम। उस्ताद मोहतरम कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो उस्ताद जी आज माशाल्लाह आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। और ये अभी जैसा कि हमें मालूम हुआ है कि आपने अब ज़रा कबूतरबाजी से थोड़ा सा पीछे हैं क्योंकि आप चले गए हैं, शिफ्ट हो गए हैं अमेरिका, तो उसकी वजह से। तो ये हमारी खुशकिस्मती आज आपसे हमारा यहाँ पे मुलाकात हो रही है। तो कुछ चीज़ें लाहौर की कबूतर परवरी के हवाले से, कुछ अपने हवाले से आपके हम कुछ डिस्कस करना चाहेंगे ताकि नए शौकीन हजरात जो हैं उनके लिए एक कोई आपकी कोई बात मशल राह भी बन सके। तो सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूँगा थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन होता है, एक थोड़ा सा तारुफ अपना करवा दीजिएगा कि कब से कबूतर परवरी में आप जो हैं शामिल हुए और किसके शागिर्द हैं और कहाँ से आपकी इब्तदा हुई? मैं उस्ताद सबसे टेंटो वाला का शागिर्द हूँ। अच्छा। और 86 से कबूतरबाजी कर रहा हूँ। अच्छा, 85-86 से जी सही, ठीक हो गया। लेकिन जो कबूतरबाजी जन्म मेरे अंडर आई थी वो 92 से, उससे पहले ऐसे ही कभी इधर। तो शागिर्द कब हुए थे? 96 में शागिर्द हुए, तभी उस्तादी दस्तार भी मिल गई। हाँ। अच्छा, तो उस्ताद जी उस वक्त में 90s की लाइन में ही तकरीबन लाहौर की कबूतरबाजी को एक उरूज मिला है, जिसमें उस्ताद मोहतरम उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब की तरफ से ही ज़्यादा अगर देखा जाए तो ये कबूतरबाजी जो है लाहौर की कबूतरबाजी ने इंटरनेशनल दर्जा जो है चौधरी साहब ने उसको दिया। तो उससे पहले भी लाहौर में बड़ी अच्छी कबूतरबाजी चलती रही है। हाँ, उससे पहले ये वॉल सिटी की कबूतरबाजी बहुत अच्छी और बड़ी मुश्किल थी जी। ये ज़्यादा कबूतरबाजी वॉल सिटी की थी, बिल्कुल अंदरून लाहौर की, और अंदरून शहर में कबूतर टॉप 1 थे। बिल्कुल ठीक हो। बात की बात है, जब बाहर निकले असल नस्ल वाले कबूतर अंदरून शहर में थे। बिल्कुल सही हो गया। तो क्या लाहौरी असल कबूतर क्या हुआ करते थे उस वक्त में? कबूतर मोस्टली लोगों के पास जो पुराने कबूतरबाजी, चूहे मोशियों वाले कबूतर, सियालकोट के कबूतर मोस्टली ज़्यादा थे। जौंसरे कबूतर जो थे अच्छा, ज़्यादा में रखते थे। बिल्कुल सही। जो बाजियों बुजियों उड़ाते थे, डजे उड़ते थे, तब प्यारे जी प्यारे बहुत अच्छे उड़ते थे, वही कबूतरों से उड़ते थे। सही। तो ये जेट का शौक भी उस वक्त में चलता था? हाँ, तकरीबन कम था। ये जीरा गुज्जर था, मलक नज़ीर इनका था, ये 7 बाजी उड़ाते थे।
ये साथी है ना, जी, जी, जी। ये साथी जो लाहौर के बड़ा नाम है, जी जी, साथी वो इधर के रहने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये मेरे घर से थोड़ा सा आगे उनका घर है। अच्छा, उस्ताद फ्यू साहब भी यहाँ, मतलब ये नामवर साजिदा कराम की आप बात करेंगे बहुत कि बड़ा यहाँ नाम है जी। इन एरिया से रिलेटेड हैं वो जो लोग। बिल्कुल सही हो गया। उस्ताद मोहतरम, आप किससे इंस्पायर हुए, पुराने उस्तादों में और नए उस्तादों में? पुराने उस्तादों में भोलापन था, अच्छा। इतनी चालाकी शायरी नहीं थी हम्म, जितनी अब ये न्यू जनरेशन बहुत चालाक है, बहुत होशियार है। सही। पुराने कबूतर धीमे कबूतरबाज से हम्म, सीधी सीधी कबूतरबाजी करते थे वो लोग, जिनको मैं मिला, जिनको मैंने देखा। ख्वाजा मजीद भी यहीं पे है, जी जी, वो ये थोड़ा सा पीछे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मुझे वो पता है, मालूम। यहीं है। अच्छा उस्ताद जी, ये बताइएगा कि जब से आप कबूतरबाजी कर रहे हैं, 90s की लाइन से ही लगा लें हम, जो प्रैक्टिकली जो सही, तो उससे अब तक ऑब्वियसली आपके शागिर्द भी बहुत होंगे। जी, तो मैंने जहाँ तक सुना कि 200-250 शागिर्द से ऊपर हैं आपके शागिर्द, जो 252 शागिर्द हैं मेरे। 252 तकरीबन, माशाल्लाह। तो उस वक्त की कबूतरबाजी जो 90s की थी और आज की कबूतरबाजी में, कबूतरबाजों में नहीं, कबूतरबाजी में क्या डिफरेंस देख रहे हैं आप? बड़ा फर्क आ गया। अच्छा। पहले कबूतरबाजों में, अब के कबूतर में बड़ा फर्क, कबूतरों में भी बहुत फर्क आ गया। हम्म अब कबूतरों में बहुत तेजी आ गई है। हम्म, तब जब कबूतर वो बैठते थे 2 3 4 पे कबूतर बैठते, दुनिया कहती थी बहुत अच्छे कबूतर उड़े हैं। हम्म, अब तो साथ में बिठा के हार जाता हार है। जाता बंदा। हाँ। साथ मैं 7:33 पे बिठा के रहा हूँ, हम्म मेरा कबूतर बैठा। और ये जहाँ आप बैठे हैं ना, हम्म यहाँ मेरे कबूतर अच्छे प्यारे, मैंने बहुत अच्छे उड़ाए हैं। हम्म, साथ साथ भी मेरे कबूतर बैठे, बच्चे मेरे साथ साथ भी यहाँ बैठे अंदरून शहर के अंदर। सही। वो लाल आँखों के और ये सियालकोटी कबूतर में लगा। उनमें आपस में अब भी यहाँ पे मुमकिन है कबूतरबाजी? हाँ है, लेकिन बहुत कम है। हम्म, अब दिन के बाद, क्योंकि वसाइल का शौक हो गया है। अब अंदरून शहर में वो वसाइल में छोटे छोटे घर हैं, तो प्यारा उड़ जाता है। बड़ी छत बन नहीं सकती तो वसाइल भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए अब लोगों ने थोड़े थोड़े कबूतर के अपना शौक करते हैं। तो कुछ छतें हैं जो चिड़ी मारी करती हैं, बड़े बड़े पिंजरे लगाए हुए जाल, जी। वो करते हैं। अच्छा, ये आपने एक बात की कि अब के कबूतर जो है ना तेज हो गए, बहुत तेज है। पहले तेज नहीं थे। पहले तो किस हिसाब से, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि तेज हो गए, क्या चाल में फर्क आया, तेजी आई है, किस वजह, क्या उनमें तेज किस हिसाब से आप कह रहे अब कबूतर बन गए हैं टैडी और गोल्डन। तब थे कबूतर ज़्यादा सियालकोटी धीमा कबूतर है, वो उनमें कोई निकलता, बहुत तेज़ निकलता है जी। हैं? लेकिन ये जो 3-4 ब्लड का कबूतर बनाया टैडी, ये बहुत तेज़ है। ये मैंने एक लफ्ज़ बोला हुआ है 2008 में, मैंने कहा था ये क़यामत तक टैडी को रूज रहेगा। ये मेरे पास अभी भी है। अच्छा। और सब ये कहते हैं कि ये तरह, जब मैंने शुरू बोला तो लोगों ने कहा ये उस्ताद जी ने गलत लफ्ज़ बोला है कि क़यामत तक नहीं। फिर उसके बाद ठीक है, एक माह के बाद मुझे सब ने सॉरी की मुझे, उन्होंने कहा उस्ताद जी आपने ठीक है, टैडी को रूज रहेगा क़यामत तक। हाँ जी, बिल्कुल, ये तो है, चेंज होता जा रहा है हर तरह से, लेकिन टैडी टैडी ही बना टैडी हुआ है। और गोल्डन जो 2 कबूतर हैं, ये तमाम कबूतर की नस्ल को खा गए हैं, फिनिश कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही। जिस छत पे टैडी नहीं है वो कहते हैं कबूतरबाजी नहीं है, हम्म, जिस छत पे गोल्डन नहीं है वो कहते हैं कबूतरबाजी नहीं है। ऐसे ही है। तो आप ज्यादातर अभी भी सियालकोटी कबूतरों को पसंद करते हैं कि आप टैडी गोल्डनों को मैं ज्यादा टैडी को बहुत लाइक करता हूँ, मैं टैडी को बहुत लाइक करता हूँ, अच्छा, टैडी को लाइक कर, लाइक करता हूँ, बहुत लाइक, आप समझते हैं कि बहुत बड़े कबूतर हैं, अच्छे कबूतर, बहुत बड़े कबूतर टैडी कबूतर। हैं। सही। ये हमारे यहाँ बात की जाती है कि जी ये कबूतर जो है ना, अब कबूतरबाजी वो कि जी यूं कबूतर आए, निकालें बाहर आप, और टक करके वो बंद हो जाए। जी, तो क्या आप समझते हैं यही बेहतर है, ऐसे ही होना चाहिए कबूतर को? नहीं ये तो नहीं होना चाहिए। कबूतर को टाइम लगता है ना, ये एकदम से उड़ना, ये नहीं, कबूतर दम नहीं चलता, आहिस्ता आहिस्ता कबूतर मिलता, वो कबूतर आहिस्ता आहिस्ता जाना चाहिए। जो एकदम से जो कबूतर उड़ना चाहिए वो जल्दी चला जाता है, उसकी मुद्दत जल्दी खत्म हो जाती है, क्योंकि दम से उसने उड़ना शुरू करना वो। गायब। स्ट्रक्चर वाइज आजकल हमारे यहाँ छोटे वजूद के कॉम्पैक्ट साइज के जो कबूतर हैं वो बड़े पसंद किए जाते हैं, जबकि लोग कहते हैं कि जी चौड़ी छातियाँ, जो हम अगर लाहौर से निकलें तो लाहौर से निकलें तो वो
ज़रा साइज़ मांगते हैं, छातियाँ मांगते हैं, दराज पल्ला मांगते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि छोटा साइज़ होना चाहिए कि बड़ा साइज़? मैं शुरू से एक ही बात करता हूँ अपने शरीर को, गिट्ठ का कबूतर होना चाहिए। बस गिट का कबूतर, गिट्ठ का। बिल्कुल। अजान अब हो रही है, दरमियान में अजान की आवाज़ भी आएगी, तो उससे ये है कि ज़रा थोड़ा हमारी बातें क्लियर नहीं होंगी, लेकिन ये कि क्या हम इसके दौरान आपके कोई ख़ास कबूतर जो है उनका शौक कर लें दरमियान में, इतने ये ज़रा खामोशी भी हो जाएगी अजान की वजह। लेकिन जी शौक करते हैं साथ साथ उस्ताद मोहतरम, हमें कोई जो कबूतर हैं उस्ताद जी के, वो कबूतर देखते हैं, हमारे पास हैं वो कबूतर भी। यहाँ पे कुछ कबूतर इन्होंने लगाए हुए हैं जो यहाँ रहते हुए लेके आए हैं अपने शागिर्दों के घरों से, ताकि देख सकें और दिखा सकें। तो अजान जब तक हो रही है, तो जब तक हम कबूतर का शौक़ करते हैं, थोड़ा बहुत उस्ताद जी से पूछेंगे भी इन कबूतरों के बारे में। ये है जी, वाह वाह, बहुत ही शानदार आँख। ये मेरे नाम से कबूतर है। ये आपके नाम से लोगों ने कबूतर जिनके पास होंगे सौलत वाले के नाम से? हाँ जी, ये अच्छा, माशाल्लाह। ये कबूतर उड़ते थे तो मेरे शागिर्द था, उसने नाम रख दिया था। अच्छा, खूबसूरती भी माशाल्लाह इंतहा की। क्या बात है, जरा आँख इसकी पकड़िएगा जरा, बड़ी पुख्ता आँख। माशाल्लाह, क्या बात है, रंग रूप एक जैसे बड़े खूबसूरत रंगों के कबूतर हैं जी, क्या बात है। आंखें भी आपने देखी, स्ट्रक्चर, साइज, ये भी आपके उन्हीं नामों से हाँ मंसूब जी, ये भी टेडी। गले डाल दी, ऊपर डाल दिया। आमादी नीचे वाली ऊपर, ऊपर ये वाली नीचे नीचे आ वाली गई, हाँ जी। ये नीचे वाली। ये भी आपके वही कबूतर? हाँ जी, ये भी। अच्छा, इनका रंग जरा सलारे रंगों में हाँ जी, ये ग्रे भी निकलते हैं, कम सलारे भी हैं। बहुत शानदार। क्या बात, स्ट्रक्चर भी बड़ा अच्छा। तो ये आपने रखे हुए कबूतर सिर्फ कुछ चंद जोड़े ही रखे हुए हैं? क्योंकि शायद जी मैंने वापस वाला जाना है, अच्छा, तो ये ऐसे में थोड़े दिनों में शौक होता है। तो ये शागिर्दों की तरफ से अपने कबूतर आप ले आए, बाद में फिर उनको दे के फिर चले गए? बहुत अच्छी आप जी, कमाल। इसका पर भी जरा खोलें। क्या बात है। शानदार पर, बहुत अच्छा। ये देखें जी कबूतर, कैसी आँख है, माशाल्लाह। ये भी टैडी है? हाँ जी, ये भी नहीं है। उन्हीं में से। जी वाह, इस्लाम मुनव्वर खान पठान साहब, सर कैसे हैं? हम ठीक ठाक हैं। अरशद बिल्ला साहब, चेक करें, क्या बात है। साकिब बाबा साहब देखें ज़रा कबूतर, ये भी इनमें से? हाँ जी, बहुत शानदार, वाह वाह वाह, बहुत स्टैंडर्ड, पर की चढ़ाई बहुत अच्छी। ये माशाल्लाह, उस्ताद मंजीत सिंह साहब देखें जी, आप भी। मंजीत सिंह साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं जी, अमेरिका में ही कबूतरबाजी करते हैं वो, और
कोई उस्ताद सफदर के ही शागिर्द थे जो अमेरिका चले गए थे किसी वक्त में उस्ताद किए हुए, कोई ज़हन में है कोई? नहीं मुझे नाम उनका मेरे भी नहीं ज़हन में। तो अभी जरा वीडियो के बाद देखते हैं, अगर टाइम मिला तो मैं फिर आपकी बात करवाता हूँ। वाह वाह। आप वहाँ कौन सी स्टेट में होते हैं? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में हैं। अच्छा। माशाल्लाह, सीनियर कबूतर है जी, बड़ा कबूतर है। हाँ जी, बेहतरीन। ये अजान हो गई ख़त्म। अब ज़रा ये एक दो कबूतरों का शौक़ हो गया और अब हम थोड़ी सी करते हैं बातचीत। ये क्या बात है, ये भी इनमें से निकले हुए, ये रंग भी इनमें से निकले। ज़बरदस्त, बहुत आला जी, उस्ताद मोहतरम। अच्छा उस्ताद जी, ये कबूतरी अभी आपने दिखाई है, इसको हाथ में ज़रा रखें। चलेंगे ये कि ज़रा हम थोड़ी सी बात इसके हिसाब से ही कर लेंगे। कबूतर हाथ में होता है ना, बताते में इंसान ज़रा बेहतर रहता है। तो आप एक अच्छे कबूतर में क्या क्या खुसूसियत समझते हैं कि होनी चाहिए, लाहौर के हिसाब से या बाहर के हिसाब से? हम बात कर रहे थे लंबे और कॉम्पैक्ट साइज कबूतरों पे, हाँ जी। तो आप क्या समझते हैं कौन सा साइज बेहतरीन है? ये छोटे वाला साइज, ये वाला मीडियम। ये जेठ की कबूतरबाजी के लिए? अच्छा। मैं नहीं मानता बड़ा बड़ा, उसको शादी सामान जाते जाते दोपहर हो जाती है। अच्छा सही। तो जिसको दोपहर होगी वो तो नीचे भाई, ये छोटी हाइट का कबूतर 1-2 मिनट में सामान चला जाएगा, तो भाई करते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, कुछ छोटी हाइट वाले भी तो नहीं जाते आसमान? वो तो बढ़िया हाइट वाले भी है, कोई बहुत उड़ते हैं जो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो क्या इनमें कोई ऐसी कोई परख है, क्या होना चाहिए कबूतर को, किस तरह का कबूतर होना चाहिए? पर क्योंकि पर लेके जाता है कबूतर। अच्छा, स्ट्रक्चर जैसा भी हो, साइज छोटा हो बस। ये मुझे नहीं, ये लोग कहते हैं टांग टांग का है क्या, मुझे बताया ना टांग का क्या फर्क। कहते हैं टांग कच्ची है, टांग पक्की है। नहीं यार, टांग तो कबूतर के अंदर चली जानी है। तो कबूतर उसकी टांग सड़ेगी, वो नीचे रहेगा, जो गहराई करेगा उसकी टांग को क्या सड़ेगा। सही। तो नहीं, वो जो कहते हैं जी गहरी टांगों वाले कबूतर पर, वो आप बात कर रहे हैं पक्के पर, पक्के पैर, ये वो मैं नहीं मानता। ये सही बात हो सकता है, करते हो, लेकिन ये मैं नहीं मानता। उसकी टांग, उसकी टांग मुझे बताया ना क्या क्या करते हैं। ये कबूतर गहराई करेगा, जो जहाँ कबूतर गहराई करता है वहाँ पे सर्दी है, वहाँ पे गर्मी नहीं है। बिल्कुल सही। पाँव नहीं सड़ते वहाँ पे। ठीक है, ठीक है। मैं मुझे जितना पता मैं वो बता रहा हूँ। अच्छी बात है। और ये जो लोग आजकल की दुम छोटी हो, हड्डी ऐसी हो, सीधी, कोई क्या, किसी को गोल हड्डी पसंद है तो किसी को सीधी हड्डी पसंद है, तो इससे भी कोई फर्क पड़ता है कबूतरबाजी में? किस चाल में फर्क पड़ता है? क्या पड़ता है? पुख्तगी में पड़ता है? फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? आपको कैसे पसंद है और क्यों पसंद है? अभी तक पूरे मेरा दुनिया में कहते हैं हड्डी जो है कश्ती हड्डी होनी चाहिए कबूतर। कश्ती हड्डी वेरी गुड। सही। मैं भी कहता हूँ कश्ती हड्डी वेरी गुड, बहुत अच्छी। लोग कहते हैं सीना बड़ा होता है कबूतर का, स्ट्रक्चर होता है उसका। बड़ी हड्डी वाला कबूतर जो है, सॉरी, बड़ी हड्डी वाला कबूतर जो है, मैं नहीं उसको अच्छा समझता। लोग करते होंगे, मेरी अपनी नज़र में हड्डी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इस मुट्ठी के अंदर है खत्म। ये हड्डी 4 होंगे, तो यही कबूतर है, अपने कबूतर वाला है। हाँ, जो इससे बाहर हो गया वो किसी काम का नहीं। ये बहुत पुख्ता कबूतर है। सही। माना से जाएगा जैसे नथरी की बोली जाती है। अच्छा, तो हमारे लाहौर में जो कबूतर हैं इस वक्त, वो बेहतरीन कबूतर आप कह रहे हैं जी टैडी कबूतर है, लेकिन कई तरह के अब टैडी हैं। महरों के भी टैडी हैं, चोई साहब के भी टैडी हैं, मियाँ साहब के भी टैडी कबूतर हैं। सबके अपने अपने और सबके कबूतर रिजल्ट देते हैं। सबके। लेकिन एक होते हैं फेवरेट कबूतर, जैसे अभी आपने सहूलत वाले दिखाए हैं, मतलब अपने नाम से जो आपके मंसूब किए आपके शागिर्द हजरात ने या लोगों ने, दोस्तों ने, तो इनमें आपने कौन से कबूतर ये कहलाएंगे? चॉइस साहब वालों में से कहलाएंगे या दूसरों में से कहलाएंगे, या ये आपने? ये मैंने खुद एक कबूतर एक लिया था। अच्छा, कसूर से मैं लेके आया। कसूर से लिए थे? ये उसकी नस्ल है। उसकी नस्ल है। तो मतलब इसके चॉइस साहब के घर से या इधर उधर से ताल्लुक नहीं है? नहीं सर, मुझे 4 बच्चे गिफ्ट किए थे 3-4 साल, 4 साल पहले। अच्छा, 4 बच्चे मुझे गिफ्ट किए थे। सही। तो वो आपने बीच में डाले इनमें? नहीं, 2 मर गए थे, मेरे पास 2 साफ हुए थे। अच्छा, शागिर्द मेरे के पास है, एक पट्टी पड़ी हुई।
उस्ताद जी, आजकल के जो कबूतर बाज हैं या नए दोस्त जो हैं, वो सीखना चाहते हैं कुछ, तो अच्छा प्रैक्टिकल भी है उनके पास, कि छतें भी हैं लोगों के पास, सरमाया भी है, बेचारे बहुत कोशिश करते हैं, अच्छे महंगे कबूतर भी लेते हैं, लेकिन फिर भी उनके रिजल्ट नहीं आते। या तो उनको रहबर रहनुमा नहीं अच्छे मिले, या उनकी छत पे जो गेम कर रहा है बंदा जो उनके साथ, वो नहीं अच्छा मिला, कुछ ना कुछ होता है। तो ऐसा कोई टिप उनको आप दें कि उनको खुद को कोई मसला ना हो कबूतर लेते हुए, तो कैसे कबूतर उनको लेने चाहिए? सिंपल सी बात है भैया, शाह जी, इल्म कोई नहीं देता, किसी के पास इल्म नहीं है। अगर कुछ इल्म है तो वो कबूतर के पास है। सही है। फ़र्क आपने निकालना है। जो कबूतर अच्छा उड़ता है उसको देखो, जो नहीं उड़ता उसको देखिए। उस वजह से जब आप फ़र्क निकाल लेंगे, आपको अच्छे बुरे की तमीज़ है। सही। और जोड़ा लगाने में की क्या आप समझते हैं कि फ़र्क होता है? ये टेक्निक है, ये टेक्निक है। ये लोग कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ थोड़ी सी टेक्निक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। 2-3 कबूतरबाज मुझे गाइड करते हैं, ऐसे ऐसे हड्डी को ये जो सीधी हड्डी को गोल हड्डी से लगा दो, या कश्ती हड्डी को सीधी हड्डी से लगा दो, ये अपने अपने टेवे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं यार, आप कबूतर को देखो, उसका पर देखो। मैं पर पे बहुत बिलीव करते हैं। मैं पर पे डिपेंड करता हूँ। जिसका पर अच्छा नहीं, मैंने उसको अच्छा माना। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि जी वो आप पर पे डिपेंड करके जोड़ा लगाते हैं, तो वो पर कैसा होना चाहिए जो आप समझते हैं कि अच्छा होता है? मैंने भी आपको दिखाया, मैं 2 पर को क्रॉस अच्छा करता हूँ। एक सीधा 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 पर, कभी करके देखिएगा, सीधा और जो अंदर कर्व, ठीक है। जो ये वेरी गुड रिजल्ट आएगा। और इनमें कोई तीलियों में भी कोई फ़र्क वगैरह होता है? तीली का फ़र्क आ जाएगा ना, आप जब देखेंगे नरम और सख्त आता है, लेकिन मैं मोस्टली नरम ही लगाता हूँ। नहीं, अक्सर मैंने 1-2 इंटरव्यूज़ कई उस्तादों के सुने, उन्होंने कहा ये चपटी तीली होनी चाहिए, कोई मोटी तीली नहीं होनी चाहिए, गोल तीली नहीं होनी चाहिए। चपटी तीली का खैर मुझे नहीं पता ये चपटी क्या होती है। अच्छा। नरम और सख्त तीली का मुझे पता है। ठीक है। कि नरम क्या है, सख्त क्या है, बस। तो ये फ़र्क कैसे निकलेगा नरम और सख्त का? ये आप जब पकड़ेंगे आपको पता चल जाएगा। जो नहीं मुड़ रहा वो सख्त है। तीली होती है सख्त, उसके अंदर तीली होती है ना, वो मोटी होती है। सही है। बारीक होती है, किसी की बारीक होती है, किसी की मोटी है। जो बारीक होगी वो नरम है। अच्छा, वो नरम। वेरी गुड। उड़ने वाले कबूतरों में जब आप, अब आजकल का मौसम है, पुटाई चली हुई है लोगों की, अब कबूतर ना हो रहे हैं, सर हो रहे हैं, लेकिन अब जब वो उड़ाना शुरू करेंगे ना, तो शुरू में लोगों के कबूतर भागते हैं। पहले 3, 4, 5 फिरते हैं जो है ना, आज 10 नहीं आए, 12 नहीं आए, 13 नहीं आए। जो जैसे पिछले दिनों तो आपने देखा है कि ज़िब अजीम ही हो गया था ना काम, हर किसी की छत पे 20 नहीं आ रहे थे, 25 नहीं आ रहे थे। बड़ी बड़ी छतें बंद हुई हैं, लाहौर की बड़ी छतें। कोई ऐसी टिप आपके पास है कि उड़ाने के लिए जब कबूतर बाहर निकालने हैं तो उससे पहले क्या करना चाहिए, और किस तरह से इन कबूतरों को उड़ाना चाहिए? जब कबूतर निकलते हैं शाह जी, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ खिलाया होता है। हाँ जी, अलसी ये वो और पता नहीं क्या सूरजमुखी अंदर। तो जब वो कबूतर निकलता है, उसने सारा खाया पिया उसके अंदर होता है, कबूतर भाग के सामान भी कर चला है। सही। मेरा अपना है, मैं कबूतर अंदर से अपना गिले, इन कबूतरों को ना अंदर से बांध के छूना चाहिए। मेरी जो मैं करता हूँ। ठीक है। मैं शहर में भी करता रहा हूँ, तो बाहर भी मैंने 7 बजे किए। मैं कबूतर अंदर जब निकालता था, उनके अंदर से पर बांध देता था। अच्छा, उससे वो ऊपर नहीं जाते, बस थोड़ा सा फिरे और कबूतर बदन उठा लेना जब उसका सांस ठीक हो जाए। जब वो कच्चा बदन होता है, वो कबूतर क्योंकि खाया पिया उससे बहुत ज़्यादा होता है, तो वापस मान जाता है, तो ऊपर से वो सीधा हो जाता है। बिल्कुल सही। तो आपका कहने का मतलब कि अंदर से 4 पर 5 पर 4 या 5 पर कबूतर के बांधने तो अच्छा होता है। बिल्कुल सही हो गया। कबूतर कम जाते हैं, कम भागते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता जब रवा हो जाए थोड़े से। तो तकरीबन कितनी फिरते हैं कबूतर को लगनी चाहिए जेठ की पहली प्रवास से पहले तक? 7 से 8। 7 से 8 फिरते हुई हो लाजमी, फिर जेठ में पड़ सकता। ठीक है। 7 से 8 बार उड़ाओ, बंदा हुआ। सिलेक्शन कैसे करते हैं जेठ के कबूतर की, अगर करनी पड़ जाए? 3, 4, 5 कबूतर आपके पास ऐसे आ गए हैं, ये मतलब 7 उड़ते हैं हमारे, तो वो उनके टाइम ही एक जैसे हैं। अब हमारे यहाँ उस्ताद पता क्या करते हैं, कापियाँ देख रहे होते हैं
हाँ अभी महावत से पूछ लिया, उसने कॉपी पे लिख के आपको ला दिया। 4 नंबर कल भी 5 बजे बैठा था, आज 5:30 बैठा है। 5 नंबर कल 6 बजे बैठा था, आज 6:30 बैठा है। इस तरह कॉपी पे होता है ना। हाँ जी। अब आपके पास कॉपी आ गई, उसमें सबके टाइम एक जैसे आ रहे हैं। अगर 8-10 कबूतर आपके हैं, उनके टाइम ही एक जैसे हैं, तो उसमें फिर क्या पॉइंट ऐसा होगा जिससे आप कहेंगे यार ये निकाल दो कबूतर, ये वाला डाल लो। जो मजबूत होगा वही डालेंगे, मजबूत को डालें। तो मजबूत ही हैं सारे, जब उड़ी शाम नहीं, तक रहे हैं और पूरी फिरतों के बाद फाइनल डे तक आपके नहीं, साथ है। कुछ ऐसे कबूतर हैं जो कमजोर हो जाते हैं, तो बड़े मजबूत है। ये आप देख रहे हैं, ये कि जो आगे जोर ठीक मारते आ हैं, रहा कहने का मकसद है है, ये आ रहा है, ये ठीक आ रहा है, हर रोज ये ठीक बैठ रहा है। ये बात है, हर रोज ठीक बैठ रहा है, ठीक जल्दी बैठ रहा है। बहाल हो रहा है, मुश्किल नहीं पैदा कर रहा। वही कबूतर डाले जो हर रोज ठीक बैठता है, जल्दी इनके से जो आपको रिस्क पे ना समझ लेके जाता है। जाए, हाँ, तंग ना करे। तंग ना करे। तो जो कबूतर जरा थोड़ा सा हिल जाता है तो ऐसे कबूतर से गुरेज ही करें। गुरेज करना चाहिए ना। अच्छा, अब कबूतर चल रहे हैं, दरमियान में शार्ट भी हो जाते हैं। लाहौर में तो बहुत ही होते हैं, लोगों का कहना है कि लाहौर के कबूतर जो है ना शार्ट ज़्यादा होते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जब एक दिन जो एक कबूतर मिस होता है, तो दरमियान में दूसरे कबूतर जो उनमें शामिल करना है, उनको अगले दिन नागे के दिन तो फिर तुम्हारी जाती है ना, उनको रेगुलर रखने के लिए साथ साथ हम चलाते हैं ना। तो जब एक दिन नागे के दिन फिर तुम्हारी है और अगले दिन दूसरा उड़ाया है, तो अगला दिन जो आएगा उस दिन उसको फिर मारनी है हमने कि 2 दिन के नागे पे उड़ा देंगे। ये कबूतर पर डिपेंड करता है वो किस कैटेगरी का है। वो दूसरे पे उड़ेगा कि नागे पे उड़ जाएगा। अच्छा, ये कबूतर पर डिपेंड करता है उसकी कैटेगरी का। तो कैसे पता चलेगा? उसकी फिरते आपको बताएंगे। अच्छा, फिरते बताएं। उसकी फिरते बताएंगे ना। बिल्कुल सही, उनसे आपको अंदाजा हो जाएगा। हाँ, कि यार ये 2 नागों पे उड़ जाएगा। ये आपको बुला रहे हैं, अच्छा जी, आप सुन लें बात। इसको नहीं सुन लें, आप बात सुन लें जी। उस्ताद कामिल ज़री साहब सुन रहे हैं आप बातें? बिल्कुल सुन रहा हूँ। अभी आप एक सवाल कर रहे थे सौलत भाई से कि 7-8 कबूतर हैं, उनमें से आपने सिलेक्शन select करनी है तो कैसे करने हैं। हर बंदे की अपनी अपनी राय होती है। मेरा जहाँ तक अपना ज़ाती ख्याल है कि आपके पास 7-8 कबूतर है ना, और एक ही टाइम पे बैठ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 4 बजे बैठ रहे हैं, उसमें से आपने सिलेक्शन उस कबूतर की करें कि सुबह आपने पल्ला मारा है, जो कबूतर फौरी तौर पर सुबह जल्दी बंद हो जाता है ना, फौरी तौर पे नहीं, उन कबूतरों को सिलेक्ट करें। जो सही। कबूतर सुबह रुक के बंद होता है ना, फिर उसको साइड पे कर दें। अगर आपने सिलेक्शन के टाइम पर, उसमें यह कि सुबह जब कबूतर बंद हो जाता है, गहराई कर जाता है ना, फिर वो पूरे टाइम पे बैठता है आके, जिस टाइम पे भी वो बैठ रहा है कबूतर। तो बस कोशिश करें कि जो सुबह कबूतर मोर लगवाए या पल्ला मारा है, फौरी तौर पे जो बंद हो जाए, उन कबूतरों की सिलेक्शन करें जो जल्दी ऊपर चले। जल्दी फौरी तौर पे बंद हो जाए। जिसने धूप देख ली समझे वो आपको नुकसान दे वो सकता नुकसान देगा। साला रुक गया कबूतर, कितना को फिर लेगा। जहाँ सूरज पंजाबी में कहते हैं तपा, वहाँ से आके बैठ जाना है। सही। उस्ताद मोहतरम की तरफ आए हुए हैं, आपके तो बहुत संगत है जी, जी। उठना बैठना, तो आप क्या समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे उस्ताद मोहतरम के बारे में? सर बहुत अच्छे भाई भी हैं, हमारे बड़े भी हैं, बल्कि तो बुजुर्ग हो गए हैं। शेव करा के आए हैं फौरी तौर पे। अच्छा। वैसे मतलब दाढ़ी में बाल आपसे सफ़ेद ज़्यादा है? मेरे से ज़्यादा मेरी ज़्यादा निकल आए हैं, मेरे से ज़्यादा बाल भी काले कराए हुए हैं आज। सर अब ये इंशाल्लाह ये मेरे ख्याल से अमेरिका में कबूतरबाजी करेंगे। हाँ। सर जी 1-2 सवाल सिर्फ जी, ऐसे कि आपने दिल से जवाब देना। बेस्ट नस्लें कौन कौन सी हैं और बेस्ट क्रॉस कौन कौन से हैं आजकल के दौर में? तो भैया जी, शाह जी आजकल तो एक ही क्रॉस, हर बंदे से पूछ ले वो कहता है टैडी को मगर, टैडी को मगर गोल्डन। लेकिन मेरी नज़र में जो मैंने किया था, मैंने तकरीबन मैंने बताया आपको 94, 96, 97 में मैंने डब वाले और टैडी आउट क्लास। डब वाले और टैडी, और ये वाकई ये भी आजकल चल रहा है। तो डब वाले भी मगरों में ही कहलाएंगे। तो आगे ना रेड आइज और वो क्रॉस हो गया आपस में। देखिए वो बहुत अच्छा रिजल्ट है, मेरे अपने घर सही हो गया, बहुत अच्छा रिजल्ट है। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, ब्रीडर कबूतर और एक उड़ाने वाले कबूतर। अब मेरे पास 10 साल से कबूतर उड़ रहा है, 3 साल चलने लगा लें, 10 साल लोग कहेंगे बड़ी लंबी छोड़ दी। अब तो है ही नहीं ना ऐसा होता, तो मैं उसको ला के नीचे जोड़े लगा लेता हूँ। क्या वो मेरा ब्रीडर कबूतर भी कहलाएगा? हाँ वही कहलाएगा, क्योंकि वो 3 साल उड़ा ना आपके पास, आपको पता है इसकी क्लास क्या है, इसकी क्वालिटीज क्या है, आपको पता है। तो वेरी गुड, बेहतरीन कबूतर है वो। वही ब्रीडर है, वही ब्रीडर है। और एक सॉरी, एक मुझे आजकल मैं बड़ा सुनता हूँ
इसका ब्लड बहुत अच्छा है। ये ब्लड कैसे पता चलता है आपको ब्लड? ये मैंने भी कई दफ़ा सोचा कि वो कोई बताए, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया। नहीं ना, ब्लड का आप कैसे, आप दर्वी से लेते हो उसका ब्लड क्या, आप ब्लड चेक करते हैं? नहीं, never। जो कबूतर आपके पास उड़ा है उसके ब्लड का आपको पता है, हाँ, उसके अलावा नहीं। उसके बाद जो कहते हैं यार ये बड़ा ब्लीडर कबूतर है, ये झूठ है, ये गलत कहता है कि ये बहुत ब्लीडर है। लीडर वही है जो आपके पास 2, 4, 5 साल से है, रिजल्ट अच्छा दे रहा है, वो ब्लीडर। ये बात आपकी सही है। वैसे लोग जो है ना वो कहते हैं जी खून अच्छा होना चाहिए, नस्ल अच्छी होनी चाहिए। मैंने भी अक्सर पूछा, मैं कि जी दड़वी चले जाएंगे हमें कैसे पता लगेगा कि इसकी नस्ल क्या है, ब्लड क्या है, ब्लड क्या है। पीछे किसी ने कुछ डाल दिया हो, आगे नजर कुछ आ रहा हो, तो हम कैसे उसको हम पॉइंट्स पर ही जाएंगे ना वहाँ पे। बिल्कुल ऐसी। फिर तो हम पॉइंट्स पर जाएंगे जी, शोल्डर ऐसा होना चाहिए, पर ये जो मतलब हमारी जो फेवरेट, सबसे पहले तो जिस वजह से मैं दड़वी गया हूँ, पहले तो मैं वही चीज़ देखूंगा ना, चाहत जो है कि जी मेरी जौंसरी मादी रंडी भी बेवा हुई पड़ी है, तो मैं उसके लिए जौंसरा ढूंढने गया हूँ। मतलब पहले तो मैं उस पर जाऊंगा जो मेरी चाहत है, उन चीज़ों को सर्च करूंगा। ऐसे ही है ना। तो ब्लड मतलब हाँ, आपके घर में बनेगा, अगर आप लगाएंगे कबूतरों का जोड़ा तो आपके पास उसका बच्चा उड़ा है तो वो ब्लड है आपको कि यार ये मेरा अच्छे जोड़े, ये ब्लड लाइन अच्छी चल रही है, ये ब्लड लाइन चल रही है। हाँ। अब हर कबूतर को ये मैंने देखा है, देख के कबूतर कहते हैं यार ये ब्लीडर कबूतर है, यार ये कैसे ब्लीडर है, आपको कैसे पता इसका ब्लड ये? हाँ, यानी कि ब्लड लाइन का पता लगता है घर में आजमा के, या आपके जो टेवे टूवे जिन पे चल गए वहां से आपको अंदाजा। अच्छा उस्ताद जी, जो कबूतरबाजी आप करते रहे हैं या आप भी होती है, तो उस वक्त में भी ये डोपिंग वगैरह चलती थी, ये जो गोलियों की और इंग्लिश दवाइयों का बेड़ा गर्क और ये? तब बड़ा होता था, द्वार मिक्स थी, ये उस्ताद फियो के उसने चलाई थी, और ये जाफरान द्वार मिक्स लाल काली चलती थी तब, बस ये थी मेडिसिन सारी कोई। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं, देनी चाहिए मेडिसिन हल्के मौसम, हल्के मौसम में? अच्छे मौसम की चीज़ नहीं है ये। और लोग कहते हैं जी ये पाकिस्तानी कबूतर मोहताज हैं मेडिसिन के अलावा नहीं उड़ते, इसीलिए लोग मेडिसिन मारते हैं। आप समझते हैं ये सच है? ये जो कबूतर फिरतों में बैठते हैं, ये मेडिसिन पे बैठते हैं? नहीं, ये तो ऐसे ही बैठते हैं, खाली बैठते हैं, बिल्कुल ऐसी है। मेडिसिन पे वो उड़ता है जो बेचारा नहीं उड़ता, जिसको धक्का लगा के उड़ाते हैं। या जुए का आंसर जहाँ पे आ गया वहाँ पे ज़्यादा होता है। बिल्कुल सही हो गया। आप इस वक्त अपने आप को कहाँ समझते हैं कि अभी आपको सीखने की ज़रूरत है, या कबूतरबाजी आज तक की जो कबूतरबाजी है उसमें आप बहुत अच्छे हैं? शायद ये कबूतरबाजी तो पूरी ज़िंदगी क़यामत तक सीखता रहता है। अच्छा, नहीं आती, सीखता रहता है। जो कहता है मैं कबूतरबाज कंप्लीट हो गया तो वो नहीं बोलता। सही। अच्छा उस्ताद सफदर के आप शागिर्द हैं, उनके पास दिलावर खान साहब वाले कबूतर मैंने भी देखे, शौक किया, हीरा लाल पनियर वगैरह, जो बोला पट्टे वाले उस्ताद बोला पट्टे वाले, तौसी भी, हाँ जी वो भी, ये कबूतर है। या उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब के पास टेडी कबूतर हैं लाहौर में, चेयरमैन साहब के पास मियाँ साहब वाले डब वाले पोस्टर वाला जो उनके मशहूर हुए वो कबूतर हैं, हीनो कबूतर हैं, लाल परी कबूतर, कसूर में भी ये चले मियाँ साहब वाले कबूतर। ऐसे ही ये जो सब ने ब्लड लाइंस अपनी अपनी बनाई हैं, मैरों ने भी बनाए हैं अपने कबूतर हैं, मज वाले और पता नहीं कौन कौन से, उनके भी 4 पर कालू। और आप क्या समझते हैं कि इनमें से जितने लोग हैं इनमें सबसे अच्छा फेवरेट आपका उस्ताद कौन है, कि यार इसके कबूतर बहुत ज्यादा कामिल और अच्छे हैं? उड़ाने वाले या ब्रीड में भी जो चलते हैं, जो मुकम्मल हों? मेरी बात सुनो, सॉरी, क्योंकि मैं तो अपने उस्ताद को बोलूँगा कि मेरे उस्ताद के कबूतर एक क्लास है। बिल्कुल सही। क्योंकि मेरे उस्ताद के कबूतर जिस घर से है ना, पूरे पाकिस्तान में वहीं से चले हैं, दिलावर खान साहब के पास। ये मियाँ नज़ीर के पास जो कबूतर है ये भी सारे दिलावर खान साहब वाले कबूतर हैं। सही, उन्होंने उसको बाद में अपने हिसाब से मेंटेन करके उन्होंने अपने चेंज किए। हाँ जी। तो मतलब आप समझते हैं कि दिलावर खान साहब वाले जो कबूतर हैं, जो सफदर उस्ताद सफदर टेंटा वाले कबूतर, ये बड़े पॉपुलर कबूतर है, हीरा लाल और तौसी कबूतर क्योंकि दिलावर खान साहब उन्हें तौसी कहते हैं, आजकल के दौर में जो लोग देखते हैं वो उन्हें टैडी कहते हैं। इनका ही नाम मेरे ख्याल से बुलेट भी यही है शायद। नहीं, बुलेट नहीं है, बुलेट ये कबूतर वही है, बुलेट नाम में पता ख्वाजा ने। और इंसान टेडी, मादी उड़ी थी, इंसान टेडी और ये बुलेट ये एक ही कबूतर नहीं है? ऐसे ही है, मिलते जुलते हैं। बैग इनकी वहाँ से मिलती है, दिलावर खान साहब से करती है। अच्छा, बैग दोनों की एक ही? हाँ जी, एक ही कबूतर। ये तो क्योंकि ये ख्वाजा मजीद ने रखा था, इसके पास एक मादी उड़ी थी, तो वो आसमान बड़ी स्पीड से जाती, इसलिए उन्होंने उसका नाम बुलेट रखा। अच्छा,
भाई यही बात है। ये दिलावर खान साहब वाले कबूतर मतलब ये कोई खास ब्रीड नहीं है, कोई अलग कबूतर नहीं है, नो ना ये इसी में से बस है। तो वो उड़ी अच्छी तो उसका नाम बुलेट पड़ा, तो उसके बच्चे आगे बुलेट हो गए। बुलेट। बिल्कुल सही हो गया। अभी इस वक्त में दौरे हाजिर में लाहौर की जो बड़ी अच्छी गेम चल रही है, लोग बड़े बड़े कबूतरबाज हैं, बड़ी बड़ी, इस दफ़ा यासिर खोकर साहब ने बड़े अच्छे कबूतर उड़ाए हैं। पिछले साल मियां हामिद के बड़े शानदार कबूतर उड़े थे। और मैं वैसे ज़ाती तौर पे अब जो मियां हामिद साहब के 2-3 साल से जो कबूतर देख रहा हूँ ना, वो पहले उनके कबूतरों से बहुत मुख्तलिफ हैं। और मेरा ख्याल है कि लाहौर में इस वक्त मुझे उनके कबूतर बहुत पसंद है। उस्ताद सुहेल अंसार खान साहब के कबूतरों के तो हम दिलदादा हैं शुरू से, आना जाना भी है। एक तो हमारे कज़न साहब हैं ये, शेर भाई साहब, हाँ, क्या बात है, कामिल भाई के वो मेरा उस्ताद बड़ा हैं। भाई है वो। अच्छा माशाल्लाह। तो हम मतलब कामिल भाई के उस्ताद भी हैं, हमारे भी उस्ताद का ही दर्जा रखते हैं। उनके कबूतर भी, उनके भी हम फ़ैन हैं बहुत। चेयरमैन साहब के पास जाते हैं, पंजाब में दुनिया उनके कबूतर की शुदाई है। बिल्कुल, लाला पर हम चेयरमैन साहब के पास जाते हैं, उनके पास भी बड़ी अच्छे जिसामत के बड़े अच्छे कबूतर नजर आते हैं। दौरे हाजिर में आपने सबसे अच्छे कबूतर जो अभी आपने देखे हो, तो आपके जेहन में हो गए यार, आपने देखे हो 8, 10, 15 घरों का शौक तो किया ही होगा ना, लेकिन कोई कबूतर होता है कि यार वो भूला नहीं मैं, वो कबूतर क्या, किसके आपने देखे? कभी भी नहीं आता वो कबूतर मुझे याद रहे? याद। इतने कबूतर देखता हूँ मैं, इतने कबूतर देखे हैं मैंने, मुझे तो मेरे जेहन पे कभी नहीं आया कि फलां कबूतर, मुझे याद होता है फलां कबूतर फलां के पास है, उसके पास ये कबूतर ऐसी है, मुझे पता होता है। लेकिन उनमें बेहतर कबूतर, मतलब एक होता है ना जेहन में कि यार उसके कबूतर बाकी जितनी जगह देखे ना उससे अच्छे हैं, वो आप किसके समझते हैं कि इस वक्त में है? मसलन मतलब कि जैसे सुहेल खान साहब के पास लाल अक्खे हैं, टॉप 1, ठीक है जी, वही लाल अक्खे अगर हम चले जाए मेहरों के घर में भी है रेड आइज, इसी तरह रेड आइज चेयरमैन साहब के घर भी होंगे, ठीक है। वही रेड आइज अगर जाएं हीरा लाल कबूतर इनके घर भी हैं। एक मिसाल दे रहा हूँ, मेरे साथ हाँ, अभी आपने तो कह दिया कि वो उनके कबूतर सबसे अच्छे हैं, लेकिन सब ने इन कबूतरों में से अपने उड़ाने का एक स्क्वाड बनाया क्रॉस करके या मेंटेन करके। वो देखने के बाद आपने क्या समझा कि मतलब सिर्फ मैं इन 4 नामों से तो मिसाल दिया ना, कि आज आपके ज़हन में कोई ऐसा नाम हो कि यार उसके घर के उड़ने वाले मैंने देखे थे, कमाल कबूतर थे। ये ऐसे बहुत लोग हैं लाहौर बहुत अच्छे हैं लाहौर में जिन्होंने लाला के टैडी लगाया हुआ है। टैडी का और सियालकोट का कबूतर का इसका क्रॉप भी बहुत अच्छा देखा है, अच्छा, बहुत अच्छा, बिल्कुल। खासकर चूहा कबूतर है। आपके पास मैंने देखे हैं, हमने वो दिखाए नहीं है वैसे दरमियान में। चूहा कबूतर है, दिखाते हैं। चूहा कबूतर अच्छी नस्ल का कबूतर है। अच्छा, तो वो आप समझते हैं कि ब्रीडर कबूतर है ये चूहा कबूतर, कबूतर भी ब्रीड बनाने वाले कबूतर है। वो कबूतर है, वो टैडी के साथ उसका मैच करे बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, वो बहुत अच्छा। बिल्कुल सही हो गया। क्या आप भी ये इंग्लिश गोलियां शोलियां इस्तेमाल करते हैं? हाँ करते हैं। अच्छा, और ज़रूरत है वक्त की या ये वक्त की शौक है? ज़रूरत है। अच्छा, हाँ, ये इस वक्त की ज़रूरत है। बिल्कुल सही हो गया, तो इसलिए ये इस्तेमाल मेरा दोस्त है, वो उसकी डेथ हो गई है सियालकोट में, इजाज खान नाम था, पिंडी पिंडी से कहते थे, ये उसके घर का कबूतर है। वाह वाह। ले जी, उस्ताद मंजीर सिंह साहब आप कह रहे थे चूहे दिखाएं, और खुशनसीबी है कि उस्ताद साकिब बाबा साहब हमारे ये इंटरव्यू देख रहे हैं और उनको भी चूहों का बड़ा शौक़ है। तो बाऊजी वाले कबूतर उनके बड़े मशहूर हैं, फैसलाबादी जो कबूतर है, तो साकिब भाई के पास वो कबूतर भी हमने देखे। क्या बात है, बहुत आला, माशाल्लाह, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये जी शाजी अली खान साहब, इसकी आंख तो बहुत ही जाज़िब नजर है। साकिब भाई ने कबूतर देखा, कह रहे हैं ओरिजिनल कबूतर है वो, जिस बंदे ने पकड़ा है वो हाँ, शाही ओरिजिनल है। क्या बात है, बहुत अलग। ये मादा है? हाँ जी, माता बहुत खूबसूरत, इसकी आंख इंतहाई आला दर्जे की, ज़बरदस्त, बहुत शानदार जी, ये बड़ी ज़बरदस्त कबूतर है। जाते जाते एक छोटा सा कोई पैगाम सिर्फ जो आजकल के नए शौकीन हजरात के लिए, कि जी आजकल जो कबूतर उड़ाते हैं, उस्तादी शागिर्दी पे आजकल बहुत से बातें हैं, और आप 96 से एक ही उस्ताद के पीछे लगे हुए हैं और आज तक उसके साथ ही चल रहे हैं, चाहे वो मैं तो अपने उस्ताद को नहीं छोड़ूंगा जब तक स्याह करें सफ़ेद करें, हाँ, तो वो आप उस्ताद के क्योंकि वो साथ। मेरा बाप है। तो यहाँ जो हर 2 साल बाद या 1 साल बाद उस्ताद बदले जाते हैं, या
या उस्तादों की तरफ से भी कुछ होती होंगी बातें, जाहिर बात है, सिर्फ उस्ताद शागिर्दी गलती कर देता है, या कुछ कबूतरों की डिमांड से शागिर्द छोड़ देते हैं, उस्ताद ने कुछ दिया नहीं। कोई पैगाम देना चाहेंगे इस मौजू पर शागिर्दों को भी और उस्तादों को भी? शागिर्दों को, नए कबूतर को तो यही कहूँगा यार, अच्छी कबूतरबाजी करो, सीरियस होकर कबूतरी करो, ये कबूतरों के पीछे ना भागो, सही, ये उस्तादों के कबूतरों के पीछे ना भागो, कबूतरबाजी करो जेन्युइन, ठीक है। दिल से कबूतरबाजी करो। अच्छा कबूतर आपको अगर आपकी नज़र है तो आपको कबूतर दर्द से अच्छा मिल जाएगा। बिल्कुल किसी सही। से मांगने की जरूरत है, अगर मांगना है किसी से तो उससे इल्म मांगो, कबूतर ना मांगो यार, इल्म मांगो। बिल्कुल सही हो गया, बहुत अच्छी बात की आपने कि इल्म मांगना चाहिए। कबूतर नहीं मांगो, कबूतर तो आप बना ही लेंगे अगर इल्म होगा तो। बन जाए, इल्म बिल्कुल, होता है। बहुत आला बात। उस्ताद मोहतरम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके, आपने टाइम दिया हमें, और इतनी मसरूफियत के दिन है, आपने अभी वापस भी जाना है और ये आपके प्लान चल रहे हैं उसमें हमने आपसे ये टाइम लिया, आपके इंतहाई शुक्रगुजार हैं और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह पाक आपको हमेशा कामयाबियों से नवाजे और वहाँ पे भी आप खैर खैरियत से रहें और आते रहें और हमसे इस तरह मुलाकातें करते रहें और इल्म के मोती बिखेरते रहें। सर बहुत शुक्रिया आपका, और कामिल जरी साहब आपके भी बहुत शुक्रगुजार हैं, आप हमारे साथ आए यहाँ पे इस वक्त। लें जी, इसके साथ ही अपने दोस्त अपने उस कामरान अब्बास को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।